नमस्कार दोस्तों, ये है राइजिंग इंडिया और आप देखने जा रहे हैं भारत की बुलंदी से जुड़ी एक और रोचक रिपोर्ट है दुनिया की नामी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टैनले की, जिसमें बात तो की गई है भारत के शेयर बाजार के बारे में, लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसा बहुत कुछ कहा गया है जो हिंदुस्तान के भविष्य की एक उत्साहजनक तस्वीर पेश करती है। क्या है रिपोर्ट और आने वाले सालों में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेकर क्या शानदार बातें कही गई है, मैं आपको सब विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने राइजिंग इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उभरते भारत की शानदार खबरों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मॉर्गन स्टैनले दुनिया की एक जानी मानी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी और रेटिंग एजेंसी है। मॉर्गन स्टैनले ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में भारत, चीन और ताइवान के शेयर बाजार की रेटिंग में बड़ा बदलाव किया है। भारत की रेटिंग को अपग्रेड करते हुए उसे ओवरवेट कैटेगरी में रखा है। ये एक साल के भीतर दूसरा मौका है जब मॉर्गन स्टैनले ने भारत की रेटिंग बढ़ाई है। इससे पहले मार्च 2023 में मॉर्गन स्टैनले ने भारत की रेटिंग अंडरवेट से बढ़ाकर इक्वल वेट कर दी थी। भारतीय शेयर बाजार के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ रिपोर्ट में शेयर बाजार को लेकर कही गई बातों पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि मॉर्गन स्टैनले ने भारत की रेटिंग बढ़ाने के लिए जो दलील दी है उसके जरिए हमें समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रहने वाली है। मॉर्गन स्टैनले ने नई रेटिंग्स में भारत को न सिर्फ अपग्रेड किया है, बल्कि 27 देशों की सूची में सबसे ऊपर भी रखा है। पिछली रेटिंग में भारत 6ठे नंबर पर था। जहां भारत की रेटिंग बढ़ी है, वहीं चीन की रेटिंग घटाते हुए मॉर्गन स्टैनले ने उसे इक्वल वेट कैटेगरी में रखा है। ताइवान की रेटिंग भी चीन की तरह इक्वल वेट कैटेगरी में रखी गई है, जबकि दक्षिण कोरिया पहले से ही ओवरवेट कैटेगरी में बना हुआ है। भारत की नई रेटिंग को जस्टिफाई करते हुए मॉर्गन स्टैनले ने भारत के भविष्य को लेकर कई सकारात्मक बातें कही है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत के तेज विकास के नए दौर की शुरुआत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले कई सालों तक तेज रफ्तार से बढ़ेगा, जबकि चीन के विकास की रफ्तार अब धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। एक तरीके से आज का भारत चीन के उस दौर सा दिखता है जहां से उसकी अर्थव्यवस्था ने तेज रफ्तार पकड़ी थी। कोविड के बाद भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टरों का प्रदर्शन शानदार रहा है, जबकि चीन की स्थिति ठीक उलट है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरक्की में कई बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हैं। मौजूदा बहुध्रुवीय दुनिया भारत के लिए अच्छा है। दुनिया का भरोसा हिंदुस्तान में बढ़ा है, जिससे विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हो रही है और ये आने वाले सालों में भी जारी रहेगी। इसके ठीक उलट चीन को अमेरिका समेत दुनिया के कई मोर्चों पर चुनौतियां मिल रही है। कई कंपनियां चीन से अलग निवेश का दूसरा भरोसेमंद ठिकाना तलाश रही हैं और भारत उनके लिए आकर्षक बाजार के साथ साथ भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह उभर रहा है। चीन में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है और एफडीआई यानी विदेशी निवेश में भारी कमी दिखाई देने लगी है। भारत की युवा आबादी एक दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन की तरह काम कर रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दे रही है और मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था में स्थायित्व दिखाई देता है, जिसकी वजह से आने वाले सालों में सरकारी निवेश और बढ़ेगा और कंपनियों का मुनाफा भी। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय अभी सिर्फ $2,500 है, जबकि चीन में प्रति व्यक्ति आय $12,500 है। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था में विस्तार की अपार संभावना है। मॉर्गन स्टैनले के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत अगले कई सालों तक 6.5% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ेगा, जबकि चीन की रफ्तार घटकर 3.9% रह जाएगी। मॉर्गन स्टैनले अकेली ग्लोबल एजेंसी नहीं है जो भारत के भविष्य को लेकर उत्साहित दिखती है। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भी अगले 10 सालों तक भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार का अनुमान लगाते हुए कहा है कि देश की जीडीपी सालाना 6.7% की रफ्तार से बढ़ेगी। इस रफ्तार के साथ भारत 2031 तक $6.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। अभी भारत की अर्थव्यवस्था $3.4 ट्रिलियन की है। इसका मतलब ये है कि अगले 7-8 सालों में प्रति व्यक्ति आय भी सालाना $2,500 से बढ़कर $4,500 हो जाएगी। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि भारत आर्थिक सुधारों का सिलसिला जारी रखे। भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाने के लक्ष्य पर तेजी से काम हो। वैसे मोदी सरकार की पॉलिसी भी इसी दिशा में काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत का मकसद भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना है। नरेंद्र मोदी सरकार 2025 तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भागीदारी बढ़ाकर 25% तक लाना चाहती है। अभी ये हिस्सेदारी
महज 17.7% है। मोदी सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। डिफेंस से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और फार्मा से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक हर क्षेत्र की कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत सही दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया में कामयाबी के नए परचम फहरा रहे होंगे। राइजिंग इंडिया रिपोर्ट।